दोस्तों, इंसान की तकदीर में क्या लिखा है और उसके साथ कब क्या होने वाला है, इसे अल्लाह ताला ने एक राज के तौर पे पोशीदा रखा है। दोस्तों, ये खुदा की कुदरत ही है कि जो चीज़ हमें बेफायदा और नुकसानदेह लगती है उसी में से खुदा हमारा सबसे बड़ा फायदा निकाल के हमें हैरान कर देता है। दोस्तों, एक दफा की बात है कि एक बहरी जहाज में 40 लोग सफर कर रहे थे। सफर आरामदेह था, सभी अपनी तकदीर से अनजान उस सफर को काफी एंजॉय कर रहे थे। अभी उन लोगों का सफर शुरू हुए 24 घंटे ही गुजरे थे कि एक समुद्री तूफान बहरी जहाज की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख के सब घबरा जाते हैं। वो जहाज को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद बहरी जहाज तूफान की चपेट में आके तबाह हो जाता है और सब लोग मर जाते हैं। लेकिन उनमें से एक शख्स बहुत कोशिश के बाद अपने आप को बचा लेता है। वो तैरता हुआ एक छोटे से जजीरे पे पहुंचता है। वहां पहुंच के वो खुदा का शुक्र अदा करता है कि इन सब में से वो अकेला बच गया है। खुदा का शुक्र अदा करने के बाद वो दुआ करता है कि या अल्लाह, जैसे मुझे तूफान से बचा लिया, अब वैसे ही इस वीरान जगह से निकाल के मेरे घर तक भी मुझे पहुंचा दे। वो सारा दिन मदद के इंतजार में उस जजीरे में बैठा समंदर की तरफ देखता रहता है कि शायद खुदा किसी को उसकी मदद के लिए भेजेगा। लेकिन रात हो जाती है, मदद नहीं आती। रात होते होते उसकी दुआ अब शिकवे में तब्दील हो चुकी होती है कि या अल्लाह, मुझे मारना ही था तो उस तूफान से क्यों बचाया? तूफान से बचाया ताकि मैं इस जजीरे पे अकेले मर जाऊं। यही शिकवा करते करते वो सो जाता है। दूसरे दिन जब वो सुबह उठता है, मदद के कोई निशान दूर दूर तक नजर नहीं आते, तो वो समझ जाता है कि अब उसे अपनी मौत तक वहीं रहना पड़ेगा। वो वहाँ मौजूद नारियल का पानी पीता है, मछली का शिकार करके मछली खाता है। ऐसे करते अब उसे एक हफ्ता गुजर चुका था। वो वहाँ लकड़ियों और पत्तों से एक झोपड़ी भी बना लेता है। वो अब भी दिल ही दिल में खुदा से शिकायत करता था और कहता था कि ऐ खुदा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक दिन जब वो मछली पका रहा होता है, उस दौरान उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो खुश हो रहा होता है कि शायद मदद आ गई है। वो भाग के जाता है तो बीच पे कुछ भी मौजूद नहीं होता। वो काफी मायूस हो जाता है। इसी दौरान उसे याद आता है कि वो मछली पका रहा था, जिसे मदद आने की खुशी में वो छोड़ के बीच पे आ गया है। वो जल्दी से वापस अपनी झोपड़ी के पास पहुंचता है। वहां पहुंच के वो जो नजारा देखता है, उससे वो इतना बेबस और दुखी हो जाता है कि वो फूट फूट के रोना शुरू कर देता है। दरअसल उसके जाने के बाद हवा चलने से आग की चिंगारी झोपड़ी में जा गिरती है और उसकी झोपड़ी बिल्कुल जल के राख हो चुकी थी। वो झोपड़ी से उठते आग के शोले और धुएं को देख के ऊंची आवाज में खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ऐ खुदा, तू बहुत जालिम है, मुझे यहाँ फंसाया, मेरी मदद ना की, और अब मैंने मेहनत से जो रहने लायक झोपड़ी बनाई थी वो भी तूने तबाह कर दी। क्या कोई इतना बुरा भी कर सकता है किसी के साथ? वो इस सदमे में बेहोश होके गिर पड़ता है और पूरी रात उसको होश नहीं आता। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो बीच की तरफ एक आवाज सुनता है। वो भाग के जाता है। जब बीच पे पहुंचता है तो उसे एक बहरी जहाज दिखाई देता है, जिसमें से कुछ लोग उतरते हुए उसे नजर आते हैं। वो भाग के उन लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ कैसे रुक गए? यहाँ तो कोई नहीं रुकता, कई हफ्तों से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। बहरी जहाज का कैप्टन कहता है कि आपने ही तो हेल्प के लिए हमें स्मोक सिग्नल दिया था, हम उसी स्मोक सिग्नल को देख के ही आपकी हेल्प के लिए आए हैं। ये सुन के वो शख्स समझ जाता है कि जिस आग को वो नुकसान समझ रहा था और जिस आग और धुएं पे वो खुदा को बुरा भला कह रहा था, खुदा ने उसी धुएं को उसकी निजात का जरिया बना दिया कि वो हैरान रह गया। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आसमान की तरफ देख के खुदा को कहता है कि ऐ रब, तू पाक है, मैं ही जालिम था जो बिना तेरी हिकमत को समझे तुझे बुरा भला कहता रहा। इसी तरह दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं होती। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसे में खुदा की रहमत और मदद से मायूस ना होना, बल्कि अल्लाह पे तवक्कल रखना। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।